जमीन के 73 मीटर नीचे फंस गए थे, एक ऐसी बंद जगह में जहां सिर्फ 40 घंटे की ऑक्सीजन थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वे 77 घंटे तक जिंदा रहे। आखिर उन्होंने ये कैसे किया? 24 जुलाई 2002 रात 9 बजे पेंसिल्वेनिया की क्विक माइन में सिर्फ 12 सेकंड के अंदर पानी का तेज बहाव अंदर घुसा, मशीनें टूट गईं और एकमात्र निकास रास्ता बंद हो गया। उनके पास बची हुई हवा एक दबे हुए कब्र जैसी जगह में कैद हो गई। जहां वे फंसे थे वो सिर्फ 1.2 मीटर ऊंची संकीर्ण सुरंग थी। पानी तेजी से बढ़ा, पहले जूते डूबे, फिर कमर तक पानी भर गया। टीम लीडर रैंडल थॉमस अपने हेलमेट की रोशनी में सबकी गिनती करता है। कुल 9 आदमी, न कोई वेंटिलेशन, न कोई बैकअप एग्जिट। वह दीवार पर लगे एयर मॉनिटर के पास जाता है। ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.4%। सब कुछ फिलहाल सामान्य, लेकिन गणना साफ थी। 9 लोगों के हिसाब से यह हवा सिर्फ 40 घंटे चल सकती थी। ऊपर जमीन पर अराजकता अब संगठित रेस्क्यू में बदल रही थी। इंजीनियरों ने खनन नक्शे निकाले, खाली जगह का वॉल्यूम निकाला, पुराने डेटा से तुलना की। आधी रात तक उन्होंने पूरा मॉडल तैयार कर लिया। करीब 6000 क्यूबिक फीट हवा और उसमें फंसे 9 लोग। एक आदमी आराम की हालत में हर मिनट लगभग 0.84 लीटर ऑक्सीजन लेता है। बार बार गणना हुई, नतीजा वही, 40 घंटे। उधर बचाव टीम को कम से कम 70 घंटे चाहिए थे ड्रिल करके वहां पहुंचने के लिए। यानी यह 9 लोगों के लिए मौत की सजा जैसा था। 6 घंटे बाद ऑक्सीजन गिरकर 19%, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़कर 1.2%। थॉमस ने सबको इकट्ठा किया, गोल घेरा बनवाया और साफ साफ बोला, ऑक्सीजन घट रही है, हवा भारी हो रही है। उसने आदेश दिया, कोई बात नहीं करेगा, शांत रहो, क्योंकि डर में ऑक्सीजन की खपत दोगुनी हो जाती है। डर पानी से भी ज्यादा खतरनाक था। सबने सिर हिलाया और फिर एक अजीब खामोशी छा गई। इतनी खामोशी कि टपकते पानी की आवाज भी गोली जैसी लग रही थी। 9 घंटे बाद आखिरकार एक पतली ड्रिल पाइप से ऊपर से संपर्क हुआ। थॉमस ने माइक में कहा, हम 9 लोग हैं, सब होश में हैं। उस समय कार्बन डाइऑक्साइड 2.5%। खतरा बढ़ रहा था। हर सांस और जर अंदर भर रही थी। फिर संपर्क टूट गया, फिर से सन्नाटा। 12 घंटे बाद पानी रुक गया, लेकिन घटा नहीं। कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, जैसे शरीर पर गीला सीमेंट चिपक गया हो। पसीना बेकार हो चुका था, शरीर ठंडा नहीं हो पा रहा था। गर्मी, नमी और जहर धीरे धीरे उन्हें खत्म कर रहे थे। थॉमस ने नियम बनाया, हर बेकार हरकत तुम्हारी जिंदगी कम कर रही है। 18वें घंटे तक उन्होंने सांस लेने की रफ्तार कम कर दी। सिर्फ 6 सांस प्रति मिनट। 3 सेकंड में सांस अंदर, 7 सेकंड में बाहर। सभी एक साथ, धीरे धीरे, एक लय में। हवा गाढ़ी हो गई थी, जैसे गीले कपड़े से सांस ले रहे हो। कार्बन डाइऑक्साइड 3%। सिर दर्द शुरू, लेकिन कोई हिला नहीं, कोई बोला नहीं। वे अब सिर्फ जिंदा रहने की मशीन बन चुके थे। 28 घंटे बाद ऊपर ड्रिल की आवाज आने लगी। हर कंपन, उम्मीद भी था और खतरा भी, क्योंकि उत्साह से दिल तेज धड़कता और ऑक्सीजन ज्यादा खर्च होती। थॉमस ने सबको शांत किया, सांस फिर नियंत्रित कराई। 36 घंटे बाद स्थिति और खराब। ऑक्सीजन 14%, कार्बन डाइऑक्साइड 3.8%। दिमाग धीमा पड़ने लगा, रिएक्शन टाइम बढ़ गया। लोग अपने हाथों को ऐसे देख रहे थे जैसे वो किसी और के हों। शरीर हार मान रहा था, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं। ऊपर इंजीनियरों ने अंतिम गणना की, 40 घंटे में हवा खत्म और फिर बेहोशी और मौत। 40वां घंटा आ गया। सारे विज्ञान, सारी गणनाएं कहती थीं अब ये लोग मर चुके होंगे, लेकिन अंधेरे में बैठे वो 9 आदमी अब भी जिंदा थे। धीरे धीरे सांस लेते हुए, अपने शरीर को खुद नियंत्रित करते हुए, उन्होंने मौत की गणित को पार कर लिया था। 40वां घंटा आ चुका था। सारे वैज्ञानिक नियम कहते थे अब तक उन्हें मर जाना चाहिए था। ऑक्सीजन खत्म, शरीर जवाब दे चुका होगा, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। अंधेरे में बैठे वे 9 आदमी अब भी जिंदा थे। अपनी सांसों को खुद नियंत्रित करते हुए, धीरे धीरे, छाती ऊपर नीचे होती हुई, उन्होंने मौत की सीमा पार कर ली थी। 41वां घंटा। वे अभी भी होश में थे, लेकिन यह सामान्य होश नहीं था। संकीर्ण टेढ़ी मेढ़ी सुरंग में ऑक्सीजन की कमी इंसान की सोच को तोड़ देती है। हकीकत और भ्रम के बीच की रेखा धीरे धीरे मिटने लगती है। एक युवा खनिक बोला, उसे अपने घर की रसोई दिख रही है। पानी में तैरती हुई मेज, पीले रंग की सतह और उस पर रखा कॉफी कप। दूसरा आदमी अंधेरे में अपनी बेटी की आवाज सुन रहा था। असल में दिमाग ऑक्सीजन की कमी में यादों को खींचकर हकीकत की जगह भरने लगता है। थॉमस ने तुरंत समझ लिया। उसने फिर आदेश दिया, सभी लोग 10 सेकंड का सिंक्रोनाइज्ड ब्रीदिंग पैटर्न शुरू करो। 52वां घंटा। थॉमस ने कहा, जूते उतार दो, सारा सामान फेंक दो। भारी टूल बेल्ट एक एक करके पानी में गिरने लगे। हर अतिरिक्त वजन शरीर की ऊर्जा खपत बढ़ा रहा था, लेकिन नंगे पैर ठंडे कीचड़ और गंदे पानी में खड़े रहना अपने आप में एक नई यातना था। घाव बनने लगे, ऊतक सड़ने लगे, धीरे धीरे, बिना आवाज के, लेकिन वे हिल नहीं सकते थे। 60 घंटे बाद कार्बन डाइऑक्साइड खतरनाक स्तर पर पहुंच गई। घुटनों के पास की हवा मृत क्षेत्र बन चुकी थी। थकान ऐसे दबा रही थी जैसे सीने पर पत्थर रख दिया हो। एक आदमी अचानक लड़खड़ाया और पानी में गिर गया। थॉमस ने तुरंत उसे खींचा और जोर से उसके सीने पर थप्पड़ मारा। वह आदमी हांफते हुए उठा, आंखें फैल गईं,
फिर धीरे धीरे होश में आया। 70वां घंटा। ड्रिल की आवाज अब पास आ चुकी थी। पहले हल्की गूंज, फिर तेज कंपन, फिर सिर के ठीक ऊपर घर्षण की तीखी आवाज। धूल और पत्थर के कण पानी में गिरने लगे। आदमी ऊपर देखने लगे। उम्मीद भी खतरे की तरह होती है। दिल की धड़कन बढ़ती है। सांस तेज होती है। ऊर्जा खत्म होती है। थॉमस चिल्लाया। कोई नहीं हिलेगा, शांत रहो। लंबे समय तक स्थिर रहने से उनके मांसपेशियां जवाब दे चुकी थीं। शरीर कांप रहा था। खुद को संभालना मुश्किल था। असल में शरीर अब अपने ही ऊतकों को खा रहा था ताकि दिमाग जिंदा रह सके। 74वां घंटा। अचानक एक जोरदार धमाका। ड्रिल ने आखिरकार चट्टान को भेद दिया। ऊपर से ठंडी ऑक्सीजन से भरपूर हवा तेजी से नीचे आई, जैसे कोई झटका। दबाव संतुलित हुआ। तापमान गिरा। उन्होंने मुंह खोला ताजी हवा लेने के लिए, लेकिन यही हवा अब खतरा बन गई। 3 दिन तक गर्म नम कार्बन डाइऑक्साइड से भरे माहौल में रहने के बाद उनके फेफड़े कमजोर हो चुके थे। अचानक ठंडी हवा और दबाव में बदलाव, फेफड़ों की नाजुक नसें फटने लगीं। तरल अंदर भर गया। आदमी गिर पड़े, खांसने लगे, घुटने लगे। जो हवा उन्हें बचाने आई थी वही अगली मौत की सीमा बन गई। अब बचाव शुरू हुआ। एक सिलेंडर जैसा स्टील का केज नीचे भेजा गया, लेकिन 70 घंटे तक हिले बिना बैठे रहने से उनके शरीर अकड़ चुके थे। अंदर घुसना ही मुश्किल था। थॉमस ने क्रम तय किया। सबसे कमजोर पहले आदमी को जबरदस्ती केज में धकेला गया। हाथ पैर मोड़े गए। जॉइंट्स जबरदस्ती झुकाए गए। केस धीरे धीरे ऊपर चढ़ा। 73 मीटर। 18 मिनट बाद पहला आदमी बाहर आया, जिंदा लेकिन मुश्किल से सांस ले पा रहा था। मेडिकल टीम ने तुरंत उसे संभाला। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। हर बार वही प्रक्रिया। शरीर मोड़ना, रीढ़ दबाना, कंधे घुमाना, बहुत धीमा, बहुत दर्दनाक। हर मिनट नीचे बिताया गया एक और जोखिम था। 77वां घंटा। आखिरी आदमी थॉमस खुद ऊपर आया। वह जमीन पर गिर पड़ा, चेहरा ठंडी घास पर। जब उसके फेफड़ों में ऑक्सीजन भरी, उसे ऐसा लगा जैसे कांच के टुकड़े अंदर घुस रहे हों। मेडिकल टीम दौड़ पड़ी। ओन ऑक्सीजन मास्क, ड्रिप, कंबल। रेस्क्यू खत्म हुआ। बाद में इंजीनियरों ने माप किया। वहां सिर्फ 40 घंटे की हवा थी, लेकिन वे जिंदा रहे 77 घंटे। अतिरिक्त 37 घंटे जिसकी कीमत उन्हें हमेशा के लिए चुकानी पड़ी। लेकिन सबसे जरूरी बात, वे जिंदा थे। यही घटना दुनिया में माइंड रेस्क्यू और सर्वाइवल की सबसे बड़ी मिसाल बन गई। बाकी कहानी अगली बार।